नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पौराणिक गाथाओं की इस श्रृंखला में। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि तपस्या, धैर्य और उद्देश्य की पराकाष्ठा भी है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण और राजा भगीरथ की महान तपस्या। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, राजा सगर। वे बलशाली, धार्मिक और पराक्रमी थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत यज्ञ का घोड़ा खुले मैदान में छोड़ा जाता है। परंतु देवताओं के राजा इंद्र को सगर की शक्ति से भय हुआ। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुपके से चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और अंततः उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा मिल गया। लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर मुनि को दोषी ठहराया और उनका ध्यान भंग किया। कपिल मुनि के क्रोध की अग्नि में वे सभी पुत्र भस्म हो गए। अब ये आत्माएं मृत होकर भी मुक्ति नहीं पा सकीं। ब्रह्मर्षियों ने बताया कि केवल देवगंगा के जल से ही इन आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। परंतु गंगा उस समय स्वर्ग में बह रही थी। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई भी उसे पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सका। तब जन्म हुआ राजा भगीरथ का। वे बचपन से ही अपने पूर्वजों की मुक्ति को अपना उद्देश्य मान बैठे थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, पहले ब्रह्मा जी की और फिर भगवान शिव की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने का वचन तो दिया, पर चेतावनी दी कि गंगा की धारा इतनी प्रबल है कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसलिए भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को राजी हो गए। और तब हुआ वो दिव्य दृश्य। गंगा स्वर्ग से उतरी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते गए और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। रास्ते में उन्होंने अनेक भूमि को पवित्र किया। गंगा जब पृथ्वी पर उतर रही थी, तो उन्होंने आर्षि जहनु के आश्रम को भी बहा दिया। क्रोधित होकर राशि जहनु ने गंगा को पान कर लिया। भगीरथ ने उनसे क्षमा मांगी। तब आर्षि जहनु ने गंगा को अपने कान से वापस निकाल दिया और तभी से गंगा को एक नाम मिला, जाह्नवी। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के स्पर्श से वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। भगीरथ का यह प्रयास आज भी एक प्रतीक बन चुका है, अटूट संकल्प और निस्वार्थ सेवा का। तभी तो जब कोई कठिन कार्य किया जाता है तो कहा जाता है, भगीरथ प्रयास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और पौराणिक गाथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय गंगे, जय शिव शंकर।